रामू अपने घर में बैठा अपने बच्चों के लिए चिंता कर रहा है। उसकी पत्नी सीता पास में बैठी है। सीता, अब बारिश नहीं हुई तो फसल बर्बाद हो जाएगी। इस बार भी अगर खेत से कुछ न निकला तो हम क्या खाएंगे? मैं भी यही सोच रही हूँ। घर में अनाज भी खत्म हो गया है, बच्चे भी भूखे हैं। सरकार ने मदद का वादा किया था, लेकिन अब तक कोई सहायता नहीं मिली। हमें किसी से उधार लेना पड़ेगा। तभी गांव के मुखिया श्यामलाल वहां आते हैं। रामू बेटा, तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। गांव के कई किसान इस संकट से गुजर रहे हैं, लेकिन रवि बाबू ने सुना है कि वे कुछ मजदूरों को काम पर रखने वाले हैं। तुम्हें उनसे जाकर बात करनी चाहिए। क्या? रवि बाबू, जो सबसे अमीर हैं और हमें हमेशा नीचे दिखाते हैं, क्या वे हमारी मदद करेंगे? कोशिश करने में क्या बुराई है बेटा। रामू सिर झुकाए हुए सोच में पड़ जाता है। रवि अपने बड़े से ड्राइंग रूम में बैठा है। उसके सामने उसका बेटा अर्जुन बैठा है। पापा, आपने सुना? गांव में बहुत से किसान भूखमरी की हालत में हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। बेटा, दुनिया ऐसे ही चलती है। मेहनत करने वाले ही आगे बढ़ते हैं। हमने भी मेहनत की, इसलिए आज अमीर हैं। बेटा, यह मत भूलो कि तुम्हारे दादा भी एक साधारण किसान थे। उन्होंने मेहनत करके यह व्यापार खड़ा किया। गरीबों की मदद करना तुम्हारा फर्ज बनता है। माँ, मैं किसी को मुफ्त में कुछ नहीं दूंगा। अगर कोई काम करना चाहता है तो मैं उसे मजदूरी दे सकता हूँ। तभी नौकर आकर बताता है कि कोई रामू नामक किसान मिला चाहता है। रामू सिर झुकाए रवि के सामने खड़ा है। हाँ, बोलो रामू, क्या चाहते हो? मालिक, मेरा परिवार भूखों मर रहा है। कोई काम मिल जाए तो हम 2 वक्त की रोटी कमा सकें। ठीक है, तुम्हें मेरे खेतों में मजदूरी करनी होगी, लेकिन रोज केवल 50 रुपये ही मिलेंगे। मालिक, इतने में तो खाना भी नहीं आएगा। अगर पसंद नहीं तो मत करो। बहुत लोग हैं जो इस पैसे में काम कर लेंगे। रामू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह मजबूर होकर हामी भर देता है। रामू कड़ी धूप में काम कर रहा है। अर्जुन वहां आता है। काका, पापा ने आपको इतनी कम मजदूरी पर क्यों रखा? बेटा, अमीरों के पास पैसे होते हैं लेकिन दिल नहीं। हमें पेट भरने के लिए ये भी करना पड़ेगा। यह गलत है। मैं पापा से बात करूंगा। अर्जुन रवि के पास जाता है और अपनी नाराजगी जाहिर करता है। पापा, आप गरीबों का शोषण कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा कि अगर हम गरीब होते तो कैसा महसूस होता? बेटे, मैंने कभी इस नजरिए से नहीं देखा। शायद तुम सही कह रहे हो। रवि अगले दिन गांव के गरीबों को बुलाकर उनकी मजदूरी बढ़ाने और मदद करने की घोषणा करता है। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। असली अमीरी धन में नहीं, बल्कि दिल में होती है। अमीर और गरीब के बीच का फर्क केवल सोच का होता है। जब तक अमीर गरीबों की मदद नहीं करेंगे, समाज में असमानता बनी रहेगी।